आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में प्रजा पालना प्रोग्राम के पहले दिन 7 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से प्रजा पालना प्रोग्राम जुमेरात को रियासत भर में शुरू हो गया। वज़रा, MLAs, अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों ने जगह जगह ये प्रोग्राम शुरू किया। ओहदेदारों की टीमें देहात और शहरी इलाकों में पहुंचकर लोगों से दरख्वास्तें वसूल की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि पहले दिन 7,46,414 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें दही इलाकों से 2,88,711 दरख्वास्तें मौसूल हुई और शहरी इलाकों से 4,57,703 लोगों ने दरख्वास्तें दी। जुमेरात की शाम प्रजा पालना पर जिले कलेक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की गई। अफसरान अवाम को दरख्वास्त फॉर्म मुफ्त दें और इंतबाह दिया गया है कि अगर इन्हें फरोख्त किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम इस प्रोग्राम के पहले दिन कई जगहों पर अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर दरख्वास्त फॉर्म की किल्लत देखी गई। इसके अलावा जेरोक्स सेंटर्स के मालिकान ने भी हर दरख्वास्त फॉर्म जेरोक्स के लिए 30 रुपए तक वसूल किए। हैदराबाद में 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। साइबराबाद कमिश्नरेट के 2 इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। आपस से झगड़े के मामले में शोहर को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए जदोकोब करने के इल्जाम में कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वेंकट को मुअत्तल किया गया। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। इसी तरह एक और मामले में फराइज की अंजामदही में लापरवाही बरतने के इल्जाम का सामना करने वाले एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीनिवास को भी मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना में आधार कार्ड अपडेट करवाने अवाम का हुजूम। तेलंगाना में 6 जमानतों से इस्तीफादे के लिए दरख्वास्तों को दाखिल करने के सिलसिले में आधार अपडेट करवाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद आधार सेंटर्स के बाहर कतार में खड़ी देखी गई। अवाम की तवील कतारें सुबह से देखी जा रही हैं। बाज़ अफराद अपना नाम, जिले का नाम, मंडल के नाम, पते की तब्दीली और गलतियों को दूर करने के लिए आधार कार्ड्स के सेंटर्स पर अपडेट के लिए कतार में खड़े हैं। कई खवातीन अपने छोटे बच्चों के साथ इन मराकज़ पर देखी गई। अवाम ने शिकायत करते हुए कहा कि आधार कार्ड सेंटर्स पर नाकाफी अमले के सबब उनको मुश्किल है और ताखिर से उनका नंबर आ रहा है। उन्होंने आधार कार्ड्स के मराकज़ में इजाफे का मुतालबा किया। नए राशन कार्ड्स के लिए रियासत हुकूमत की अभय हस्तम स्कीम के लिए दरख्वास्त देने के लिए आधार कार्ड लाजमी करार दिया गया है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बसों में मुफ्त सफर के लिए आधार कार्ड जरूरी है। तेलंगाना के कई अफराद के पास मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के आधार कार्ड्स हैं जो 2014 से पहले बनाए गए हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद इनको अपडेट नहीं करवाया गया। अब सरकारी स्कीमात पर अमल के लिए इनको अपडेट करवाना जरूरी है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के सालाना एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर बोर्ड ने ऐलान किया है कि एग्जाम्स अगले साल 28 फरवरी से 19 मार्च तक होंगे। इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स 28 फरवरी से शुरू होंगे और इंटर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स 29 फरवरी से शुरू होंगे। अखलाकियात और इंसानी इक़दार का इम्तिहान 17 फरवरी को लिया जाएगा और माहौलियाती इम्तिहान 19 फरवरी को लिया जाएगा। इम्तिहान सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होंगे। अगले साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक दूसरे साल के तलबा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। इस साल पहली बार तलबा के लिए इंग्लिश प्रैक्टिकल का भी इनेकाद किया जाएगा। ये प्रैक्टिकल्स 16 फरवरी को होंगे। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 4,091 एक्टिव केसेस। गुज़िश्ता 24 घंटों में 797 नए केसेस, 5 लोगों की मौत। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 797 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक मुल्क में कोरोना के 4,091 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि अगर देखा जाए तो बढ़ती हुई सर्दी की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने अपनी रिपोर्ट में मालूमात फराहम करते हुए कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से 5 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना वेरिएंट JN1 दिगर वेरिएंट से ज्यादा फैलता है और दिगर वेरिएंट से ज्यादा तेजी से ये फैलता है। काबिल जिक्र बात यह है कि अब तक इस किस्म से कोई संगीन खतरा सामने नहीं आया है। WHO के मुताबिक इससे आवाम को कोई बड़ा खतरा नहीं है। पहले से मौजूद वैक्सीन इस किस्म के खिलाफ मौसर है। केरला में 2 मरीज और महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 1-1 मरीज की मौत हुई है। इससे पहले 5 दिसंबर तक रोजाना केसेस की तादाद दोहरे हिस्सों पर आ गई थी। साल 2020 के आगाज से अब तक तकरीबन 4 सालों में मुल्क भर में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और इसकी वजह से 5.3 लाख से ज्यादा अमवात हुई हैं। वजारत सेहत की वेबसाइट के मुताबिक इस बीमारी से सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर
4.4 करोड़ हो गई है। कौमी सेहतयाबी की शरह 98.81% है, जबकि अमवात की शरह 1.19% है। वजारत के मुताबिक मुल्क में इंसदाद कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 220.67 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। घने कोहरे की चादर से ढका दिल्ली एनसीआर, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, ट्रेन और फ्लाइट मुतासिर। दिल्ली में जुमे की सुबह घने कोहरे के बाद कौमी दारुल हुकूमत में फ्लाइट और ट्रेन खिदमात मुतासिर हुई हैं। हालांकि हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD ने बताया कि आज सुबह दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर कोहरे की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है, जहां विजिबिलिटी 150 मीटर तक रही। इस दौरान घने कोहरे की वजह से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें ताखिर का शिकार हैं या फिर मनसूख कर दी गई हैं। मरियत कम होने की वजह से रेल खिदमात भी मुतासिर हुई और जुमेरात को दिल्ली जाने वाली 22 ट्रेनें ताखिर का शिकार हुई। अयोध्या जंक्शन अब कहलाएगा अयोध्या धाम, रेलवे ने पूरी की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मुराद। अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह आइंदा साल होना है और इससे पहले जिले में कई तरह की तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। एक बड़ी तब्दीली की खबर ये सामने आई है कि अब अयोध्या जंक्शन स्टेशन को अयोध्या धाम नाम से पुकारा जाएगा, यानी रेलवे ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदल दिया है। यह ख्वाहिश उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की थी और इनकी मुराद रेलवे ने पूरी कर दी है। दरअसल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता दिनों अयोध्या दौरे पर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम करने के लिए रेलवे अफसरान से बात की थी। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी हुकूमत की कल्चरल पॉलिसी के तहत शहरों और दीगर मुकामात के नाम सखाफत और रिवायत को ध्यान में रखते हुए बदले जा रहे हैं। इस फहरिस्त में अब अयोध्या जंक्शन का नाम भी जुड़ गया है। रेलवे महकमे की तरफ से नाम में की गई मज़कूरा तब्दीली के बारे में तस्दीक कर दी गई है। मध्य प्रदेश में इंतखाबी नताइज के 1 महीने बाद भी वज़रा को खलमदानों का इंतजार। 3 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान के तकरीबन 1 महीने बाद भी मध्य प्रदेश के काबीनी वज़रा को खलमदानों की तकसीम का इंतजार है। ख्याल रहे कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 230 में से 163 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल की और 11 दिसंबर को 3 बार के MLA मोहन यादव को वज़ीर आला मुकर्रर किया। उन्होंने 13 दिसंबर को अपने MLA के साथ हलफ लिया था। 2 हफ्ते बाद 25 दिसंबर को 28 MLA ने मोहन यादव की काबीना में वज़रा के तौर पर हलफ लिया, जिनमें 18 काबीना वजीर और 10 वज़राए मुमलिकत शामिल थे। मध्य प्रदेश में वज़रा की नई कौंसिल के खलमदानों के ऐलान का इंतजार तवील होता जा रहा है। वज़ीर आला मोहन यादव बीजेपी की आला क़यादत से मुलाकात के लिए मुसलसल दिल्ली आ रहे हैं। यादव जुमेरात की शाम 1 हफ्ते में 4थी बार दिल्ली आए। यादव के बार बार दिल्ली के दौरों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अंदाज़ा लगाया जा रहा है या क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। बहुत से लोगों का दावा है कि कुछ बड़े लोग आला वज़ारतें हासिल करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडरों का ख्याल है कि काबीना के वज़रा को खलमदानों की तकसीम का फैसला इस महीने के आखिर तक होने का इम्कान है और रियासत हुकूमत 1 जनवरी से पूरी तरह से काम करने लगेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है
और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।